हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं और अपना पूरा का पूरा पैसा जीरो करके क्यों जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में दो ही कंडीशन होती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, मार्केट नीचे आएगा तो हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। अगर मार्केट हमारी ही डायरेक्शन में चलता है तो हमें होता है प्रॉफिट, लेकिन अगर मार्केट रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाता है तो हमें होता है लॉस। तो दोस्तों, यहां पर दो ही कंडीशन है। मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन बाय किया तो या तो आपका पैसा बढ़ेगा या घटेगा, यानी कि दो ही कंडीशन है। आपके 50% चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा। फिर भी ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं, अपना पूरा पैसा जीरो क्यों कर जाते हैं, मार्केट को पूरा पैसा देकर क्यों चले जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों आपकी साइकोलॉजी। दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आप 10 रुपए लगाओगे तो या तो ये 20 होंगे या फिर ये जीरो हो जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि 10 रुपए जब भी आप लगाते हैं आपका हमेशा जीरो ही होता है, कभी 20 होता ही नहीं है? ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीजन साइकोलॉजी ही होता है। हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो ही सबसे खराब होती है, वो ही हमारे पैसे को जीरो करवाती है। दोस्तों, अगर आप एक नए ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी नए ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो अपना पूरा पैसा जीरो करते हैं, मार्केट को देकर चले जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत ही ज्यादा खराब चीज है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। मान लीजिए आपने कोई भी कॉल ऑप्शन बाय किया। आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन होता क्या है, मार्केट मान लीजिए ऊपर भी चला जाता है ना, तो क्या होता है, आपको जब आपने 5,000 रुपए लगाए, ये 5,000 रुपए जब 1,000 रुपए प्रॉफिट दिखाकर आपके 6,000 रुपए हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं भैया, मेरा 1,000 रुपए में पेट नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में लोगों ने, काफी सारे लोगों ने ऐसी साइकोलॉजी बैठा के रखी है कि पैसा डबल होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। यानी कि आप 5,000 रुपए लगाओगे तो हमेशा आपका 5,000 10,000 रुपए लेकर ही आप जाओगे। हमेशा आपको 10,000 रुपए मिलेगा, हमेशा आपका पैसा डबल होगा। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है, केवल कुछ रेयर केसेज में ही पैसा डबल होता है। जैसे गुरुवार के दिन आपका पैसा डबल हो सकता है। तो दोस्तों, कभी कभी आपका पैसा डबल हो सकता है, लेकिन हमेशा आपका पैसा डबल नहीं हो सकता है। तो जब आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता है, आपके पैसे 6,000 हो जाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं, नहीं भैया मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पैसा 10,000 रुपए चाहिए। मैंने 5,000 रुपए लगाया तो 5,000 का प्रॉफिट तो मुझे चाहिए ही। मुझे तो एक महीने के अंदर करोड़पति इंसान बनना है। आपकी ये साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, और आपकी ये साइकोलॉजी होती नहीं है, आपके अंदर घुसाई जाती है। काफी सारे जो वीडियो बनाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, वो बोलते हैं कि भैया पैसा ऐसे डबल होता है, ऐसे 4 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज है। लेकिन दोस्तों, हमेशा पैसा डबल नहीं होता है। कभी कभी आपको 5% भी देगा, कभी 10% भी देगा, कभी 15 भी देगा, कभी 20 भी देगा। और अगर आप लेना ही चाहते हैं तो ये आपको 1,000%, 2,000%, यानी 10 गुना 20 गुना पैसा भी देगा। लेकिन वो सारी बातें करेगी आपके पेशेंस के ऊपर निर्भर, कि आप में, आपके अंदर कितना धैर्य है। तो समझ गए दोस्तों, आपका लालच जो होता है ना कि भैया पैसा मुझे डबल करना है, वो ही आपको लॉस करवाने का कारण होता है। अब यहाँ पर 6,000 रुपए आपका हो गया, आपने नहीं निकाला, आपने सोचा मुझे तो 10,000 का होगा तभी निकालना है। ये 6,000 से वापस से 5,000 आ जाता है, फिर ये घटता जाता है, 4,000 आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा जीरो। और आप बोलोगे अरे यार पैसा तो पूरा गया, 6,000 हो गया था तभी निकाल लेता, कम पैसे में ही निकाल लेता तो थोड़ा प्रॉफिट होता, लेकिन पैसा तो मेरा बचा रहता, आगे ऑप्शन ट्रेडिंग में कर पाता। लेकिन अब आपका पूरा पैसा जीरो हो गया है, आप ना ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना आपको कुछ प्रॉफिट हुआ। समझ गए दोस्तों? अगर आप अगली बार कहीं ना कहीं से वापस से फंड ले आते हैं 5,000 रुपए, तो फिर से आपकी यही साइकोलॉजी काम करेगी। हमेशा देख लेना, फिर से आपकी यही साइकोलॉजी काम करेगी। मान लीजिए इस बार 7,000 हो गया, फिर आप सोचेंगे थोड़ा और बढ़े, थोड़ा और बढ़े, और वो बढ़ता नहीं है, वो घटता जाता है। उसके बाद वो घटना शुरू करता है और घटता जाता है, घटता जाता है, और लास्ट में हो जाता है जीरो। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई पॉजिटिव साइड डायरेक्शन वाली बात, यानी कि जब आप कॉल ऑप्शन बाय करें तो मार्केट आपकी ही दिशा में जाए शुरू में। समझ गए दोस्तों? तो यहां पर आपकी साइकोलॉजी आपका लॉस करवाती है, आपकी साइकोलॉजी आपका पैसा जीरो करवाती है। अब मान लीजिए आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया या फिर पुट ऑप्शन बाय किया। मान लीजिए कॉल ऑप्शन आपने बाय किया और मार्केट ऊपर ना जाकर नीचे आ जाता है, तो होता क्या है, आपने 5,000 रुपए लगाए तो शुरू में ये होंगे 4,000। क्यों? क्योंकि आपको 1,000 रुपए का लॉस बताएगा, क्योंकि मार्केट आपकी डायरेक्शन के एंटी डायरेक्शन में गया है, यानी मार्केट नीचे आ गया जबकि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया था, तो आपको 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, आपके पैसे रह गए 4,000। अब आप क्या सोचते हैं कि अरे यार 4,000 रुपए रह गए, क्या करें, लॉस हो गया, चलो ये बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ये 4,000 के और ज्यादा नीचे आ जाता है, ये रह जाते हैं 3,000 रुपए। फिर आप सोचते हैं अरे यार पैसा तो बहुत कम हो गया, 4,000 पर ही काट देता तो अच्छा रहता, मैंने नहीं काटा, चलो 3,000 आ गया, ये 4,000 पर आ जाएगा तब मैं अपना सौदा काटूंगा।
कम से कम 1000 रुपए का नुकसान हो, फिर ये और नीचे आ जाता है, ये हो जाता है 2500 रुपए, फिर और नीचे आ जाता है वो, ये हो जाता है 1000 रुपए। फिर आप सोचते हैं, फिर आपके अंदर दूसरी साइकोलॉजी आ जाती है। अब आप सोचते हैं कि अरे यार 5000 रुपए तो लगाए थे, 1000 रुपए ही रह गए, अब इनको ले जाकर मैं करूंगा क्या? केवल 1000 रुपए रह गए, इनको ले जाकर मैं करूंगा क्या? ऐसा करता हूं, या तो ये पैसा जीरो हो जाए, या कम से कम वापस से 5000 तो हो जाए, तो मेरा पैसा मुझे वापस तो मिल जाए, लॉस तो ना हो। या तो ये जीरो हो जाए, या मेरा पैसा 5000 वापस से हो जाए। तो होता क्या है दोस्तों, मार्केट आपका पैसा जीरो ही कर देता है। क्यों? क्योंकि भैया आप मार्केट से कभी नहीं जीत सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं जीत सकते। आप नदी की तरफ बहोगे ना तो आप बह सकते हो, आप तैर सकते हो, लेकिन आप अगर नदी की दिशा के विपरीत दिशा में तैरना चाहोगे ना तो आप किसी भी कंडीशन में नहीं तैर सकते, आप वापस से नदी की दिशा में ही जाओगे। तो इसी कंडीशन में यहाँ पर भी लागू होती है। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप मार्केट के साथ चलोगे ना तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आप सोचो मुझे मार्केट को धोखा देना है, आप मार्केट से कभी नहीं जीत सकते। आप मार्केट के साथ नहीं चलोगे, उसकी रॉन्ग डायरेक्शन में चलोगे तो अपना पैसा हमेशा जीरो करोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई रॉन्ग डायरेक्शन की बात। अगर मार्केट खुलते ही आपकी डायरेक्शन के विपरीत दिशा में चले जाए तो आपका पैसा पहले कुछ कम होगा, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। नए ऑप्शन ट्रेडर कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और जो पुराने ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनमें से भी आधे से ज्यादा लोग स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हैं। जबकि एसएल जो होता है ना, वो एक रामबाण होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आप एसएल यूज नहीं करोगे तो आपका पैसा जीरो होगा, 100% गारंटी है ये मेरी। तो नए ऑप्शन ट्रेडर कभी भी स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हैं, इसलिए उनका पैसा पहले 4000 होगा, फिर वो नहीं निकालेंगे, फिर 3000 होगा, फिर भी वो नहीं निकालेंगे, फिर 1000 होगा, फिर वो सोचेंगे यार इतना कम तो रह गया, अब या तो ये जीरो हो जाए या फिर मेरा पैसा वापस से उतना ही हो जाए, और लास्ट में जाकर ये जीरो हो जाता है और ऑप्शन ट्रेडिंग आपके पैसे को जीरो कर देती है। फिर आप बोलते हैं कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग तो गंदी चीज है, मेरा पूरा पैसा खा गई, मेरा पैसा पूरा जीरो कर दिया। तो दोस्तों समझ में आया आपको बात? ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो हमारे पास 50-50% चांस होते हैं जीतने के। या तो हम जीतेंगे, 50% चांस में हम जीतेंगे, या 50% चांस में हम हारेंगे, लेकिन 90% ऑप्शन ट्रेडर हारते ही है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन मैंने आज आपको बता दिया है, वो होती है आपकी साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि आपको पैसा या तो डबल चाहिए होता है, या फिर आप बोलते हैं भैया या तो जीरो हो जाए या फिर डबल हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर तो प्रॉफिट का खेल होता है। आपको 5% प्रॉफिट मिला, अरे निकलो और भागो। यहाँ पर 10% प्रॉफिट निकला, निकलो और भागो। मार्केट से जितना पैसा निकला ना उतना पैसा ले और निकलो यहाँ से। अगर आप ज्यादा के लालच में बैठे रहे तो आपका पैसा जीरो होकर ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से जितने भी नए ऑप्शन ट्रेडरों ने समझ में आ गई होगी बात कि भैया हर ट्रेड में पैसा डबल नहीं होता है, हर ट्रेड में पैसा डबल नहीं होता है। कभी हमें 5% भी लेना पड़ता है, कभी 10% भी लेना पड़ता है, कभी 25% भी लेना पड़ता है, और 5% तो आपको नॉर्मली मार्केट दे ही जाता है अगर आप पेशेंस रखते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल के साथ वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर बिल्कुल आसान शब्दों में आपके लिए डिटेल के साथ वीडियो बना देंगे। थैंक यू दोस्तों।